तो लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा से जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है, भारत की आध्यात्मिक परंपरा की एक पौराणिक स्थली तो है ही, लेकिन प्राचीन ज्ञान की धरोहर का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। ऐसे काशी की इस धरा से इस आयोजन का शुभारंभ इस योजना की सफलता को एक नई ऊंचाई तक प्रदान करने का एक बेहतरीन अवसर है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के 404 स्थानों पर और इन सभी योजनाओं का जो 3 प्रकार की योजनाओं का लाभ आज प्रदान किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक भी है और शिक्षा परिवार से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से शासन की योजना के साथ जुड़ रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए मैं माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आप सभी सम्मानित शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को, वार्डन को और उन सभी बच्चों को जिनको आज बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जो अध्ययन करते हैं, उनको यूनिफॉर्म के लिए बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर आदि के लिए जो धनराशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। मैंने जो पहले बताया 3 प्रकार की योजनाएं हैं। एक आपने मांगा नहीं था, लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता हम सबको हो रही थी, और कैशलेस 5 लाख रुपए की सवार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा। 12 लाख शिक्षक इससे लाभान्वित हो रहे हैं प्रदेश में। यानी इसमें शिक्षक भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, अनुदेशक भी हैं और रसोइया भी हैं, वार्डन भी हैं। एक साथ इससे लाभान्वित हो रहे हैं 12 लाख केवल बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए लोग। मैं इन सभी को इस योजना के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, उत्तम आरोग्यता को आप प्राप्त करें, यह हमारी शुभकामना है। दूसरा, जो बेसिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को पहले चरण में 1320 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में अंतरित की जा रही है, उनके अभिभावक के अकाउंट में, जिनमें उनको 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, स्वेटर के लिए, जूता मोजा के लिए ये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक छात्र 1200 रुपये। हम लोग जब देते थे तो इसमें 800 रुपया हमारा खर्च होता था, लेकिन इसको और बढ़ा करके 1200 रुपये प्रति छात्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा दायित्व बनता है कि हमारा विद्यालय अच्छा लगे। जैसे हम लोगों ने स्वच्छ और हरित विद्यालय के रूप में भी 12 अपने आदर्श शिक्षकों को यहां पर सम्मानित किया है, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने अपने विद्यालय को पुरस्कार दिया है। तो स्वच्छता के साथ साथ विद्यालय के आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये छात्र अपनी यूनिफॉर्म में आए, उनके पैरों में जूते मोजे हों, सर्दी का समय है तो उनको स्वेटर पहन करके आए। ये हमारा दायित्व बनता है कि अभिभावकों के साथ हम बैठ करके उनको इसके लिए तैयार करें कि बच्चे अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म में बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, जहां जिस समय की आवश्यकता उस प्रकार की। कल मैं देख रहा था कि कुछ जगह बारिश पड़ी। अब छोटे बच्चे हैं तो बच्चे उसी यूनिफॉर्म में ही पानी में नहा रहे थे। हमारा दायित्व बनता है कि
उन बच्चों को और अभिभावकों को पहले से इसके बारे में समझाएं, बताएं भी। वे अबोध हैं, उनको सही मार्ग प्रशस्त करना एक शिक्षक के रूप में, एक गुरुजन के रूप में आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, और आपका ये कर्तव्य राष्ट्रीय दायित्व भी है कि हम उनको ये बताएं कि नहीं, 3 दिन एक यूनिफॉर्म पहनो, 3 दिन दूसरा पहनो। गंदा होता है उसको धो करके रख लो, फिर एक गंदा होगा फिर दूसरा पहन लो। घर में खेलते समय दूसरे कपड़े पहनो। ऐसा नहीं कि वह बच्चा जा रहा है स्कूल, स्कूल से जाने के जूता मोजा पहन रहा है और फिर घर में जाकर के भी उसी में पहन करके वो सो भी रहा है, सारे कार्य कर रहा है। विद्यालय की यूनिफॉर्म अलग हो, घर में अपने सामान्य कामकाज करने का अलग हो। स्नान वगैरह करना है तो स्नान करते समय उस यूनिफॉर्म को उतारने का काम अलग हो। ये सभी अगर हम बताएंगे तो उनके लिए एक प्रेरणा होगी। स्वच्छता के लक्ष्य को और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता को और नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।